हे गाइस, देखिए एक बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, टेक्सटाइल से रिलेटेड सर वो कंपनी काम करती है। लेकिन सर उस टेक्सटाइल वाली कंपनी में जो प्रॉफिट हुआ ना, देख के आप तंग हो जाओगे सर। इतना बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने किया है कि मतलब सोचने से भी डर लगता है। सर कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट 5 से 6 गुना कर लिया है सर। 5 to 6 टाइम्स सर कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट कर लिया है। इतनी छोटी सी कंपनी है कि देखने के बाद सर आपको डर लगेगा कि भाई ऐसी कंपनी से तो दूर रहना ज़्यादा बेटर है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन सर कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, आप भले ही बड़ी कंपनी में पैसा लगाइए या छोटे कंपनी में पैसा लगाइए, अगर बड़ा कंपनी लॉस मेकिंग है तो सर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? तो छोटा कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो सर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो लॉजिक बस इतना ही है, कंपनी बड़ा हो छोटा हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होना चाहिए। कंपनी जो है सर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फैब्रिक, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड सर कंपनी काम करते हुए नजर आ जाती है। ये कंपनी दिखा रही है सर अपना प्रोडक्ट, आप इसको डायरेक्ट जाके खरीद सकते हैं। ये कंपनी मतलब जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। देखिए ये कंपनी थोड़ा स्मार्ट है सर। स्मार्ट कहने का मतलब है कि ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। आप लोग बोलेंगे ऑफकोर्स बनाएगा, बनाने के बाद सर ये कंपनी बेचती भी है। देखिए 2 टाइप के कंपनी होते हैं सर, एक जो केवल टेक्सटाइल बनाते हैं, बेचते नहीं है, वो केवल रॉ मटेरियल बनाते हैं सर, ठीक है। रॉ मटेरियल बना के कपड़े बनाकर बेच देते हैं। अब उसके हिसाब से आप अपना टी शर्ट बनाइए, जो भी आपको बनाने का मन है अपने हिसाब से बनाएंगे, अब वो सर बेचेगा दूसरे को। तो ये सबका अलग अलग बिजनेस है। लेकिन ये कंपनी बोलती है कि भाई हम सारा काम करेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, हम बेचेंगे भी आपको। होता क्या है ना कि सर इसको बनाने में ज़्यादा प्राइजेस नहीं लगता है। एक टी शर्ट का प्राइस सर मैं आपको बोलूँगा 100 रुपीज़ होता है, अच्छे टी शर्ट का प्राइस। उसको बेचा जाता है सर लगभग जो है 500 रुपीज़ में, 600 रुपीज़ में। लेकिन क्या होता है, बनाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या उसके बाद सर जो रिटेलर होता है, उसके अंदर स्टाफ होते हैं, धीरे धीरे मार्जिन जाते जाते सर खत्म हो जाता है। तो ये कंपनी इस टाइप के सर अपना प्रोडक्ट बेचती है। बड़े लेवल में कंपनी अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रही है सर। देखिए वाह 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 वाह। नहीं मतलब मैं कंपनी को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, डांटूँ, गुस्सा करूँ या क्या करूँ सर। कंपनी बोल रही है 5799, मतलब एक तरीके से अगर हम लमसम बोले तो 6000 रुपये का भाई इसके कपड़े हैं, जो कि 1000 में दे रही है। नहीं, एक बार सोचना चाहिए सर, 6000 रुपये के कपड़े कहने का मतलब बहुत ब्रांडेड होते हैं सर। और मिडिल क्लास तो सर ऐसा सोच भी नहीं सकता है। मतलब मिडिल क्लास तो सर 1000 रुपये 2000 रुपये का कपड़े ले लेता है तो उसका दिल बहुत खुश हो जाता है। 6000 रुपये के कपड़े थोड़े महंगे हो जाते हैं मेरे हिसाब से, थोड़े नहीं बहुत महंगे हो जाते हैं सर, ठीक है। तो इतने ज़्यादा महंगे कंपनी बोल रही है कि हम भाई कपड़े बेच रहे हैं। देखिए बनाती है ये कंपनी और बनाने के बाद बेचती है, बोलती है 2000 के हैं, हम आपको 1300-1400 रुपये में देंगे। इस हिसाब से सर लगभग यहाँ देख लीजिए, बोल रही है कंपनी, क्या बोल रही है सर, 4900 का है, 999 जो भी है 5000 रुपये, बोल रही है कंपनी हम आपको 1000 रुपये में देंगे। देख रहे हो इस तरीके के लगभग जो है सर कंपनी ब्रांडिंग कर रही है, ठीक है, मार्केटिंग कर रही है। तो इस हिसाब से सर जिस हिसाब से कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, इस हिसाब से सक्सेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है सर। देख लीजिए कंपनी क्या बोल रही है कि 2000 रुपये का हम आपको 1600 रुपये में देंगे, हेवी डिस्काउंट आपको दे रही है कंपनी। लो भाई, इस हिसाब से सर कंपनी बिजनेस कर रही है। इस वजह से जानते हैं सर कंपनी का प्रॉफिट 6 गुना चला गया, 6 टाइम्स चला गया सर कंपनी का प्रॉफिट। क्या गजब का मतलब कंपनी ने दिमाग लगाया है सर। यहाँ बोल रही है कंपनी भाई 2500 का कपड़ा हम दे रहे हैं मात्र 500 रुपये में। पता नहीं मैं क्या बोलूँ सर, ऐसे ये कुछ ज़्यादा ही महंगे हो जा रहे हैं। लेकिन सर ये कंपनी बोल रही है कि हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देख लीजिए गजब। देख लीजिए कंपनी बोल रही है कि 4400 रुपये का हम दे रहे हैं आपको मात्र 880 रुपये में सर। इस तरीके से लगभग जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट को दिखा रही है कि भाई ब्रांडेड है। कंपनी अपने आप को एज अ ब्रांड रिप्रेजेंट कर रही है सर सबके सामने, और इस वजह से सर ये कंपनी चलते हुए नजर आ रही है। ब्रांड रिप्रेजेंट करोगे तो सर लोग खरीदते हैं, चलते हैं, और उसमें सर प्रॉफिट वगैरह भी मिलता है। तो देखिए कंपनी क्या बोल रही है कि ये सारी चीज़ें जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, ये बोल रही है अंडर ब्रांड नेम अर्बन यूनाइटेड। वाओ, मेंस अपीयर ब्रांड ये बोला जा रहा है। वही तो मैंने सोचा भाई 4000, 5000, 2000, ये सर इतने महंगे कपड़े सर बिना ब्रांड का तो सर चलेगा ही नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने आज तक इतने महंगे कपड़े मतलब सोचा भी नहीं कि सर पहनूंगा। मतलब अलग अलग सोच होता है, ठीक है। अपने जब 400 रुपये में, 300 रुपये में ही, 500 रुपये में ही काम हो जाता है मैक्सिमम सर, 500, 600 बस। उससे ज़्यादा मतलब सोचने में भी डर लगता है। तो ये ब्रांडेड कपड़े होते हैं सर, ठीक है, ब्रांडेड। वही तो मैंने सोचा कि देखिए ब्रांड के नाम पे सर ये कंपनी अच्छा खासा जो है पैसा चार्ज करती है यहाँ पर। और केवल इतना ही नहीं है, कंपनी क्या बोलती है कि देखो भाई साहब हम सब कुछ बनाते हैं मेंस के लिए। क्या क्या बनाती है यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। वाइड रेंज ऑफ मेंस प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। सी है फॉर्मल, कैजुअल, पार्टी, फिट, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, और बहुत सारे है सर। ये तो बस जस्ट आपको एग्जाम्पल बोला जा रहा है। मेंस को जितने टाइप के क्लोथ चाहिए ये कंपनी बनाती है, ये कंपनी बनाती है। ई कॉमर्स चैनल भी कंपनी का देखने को मिलता है। मतलब कंपनी स्टोर में भी बेचती है और ऑनलाइन भी बेचती है। अब हो सकता है कि लगभग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के साथ इनका टाई अप होगा, वो बात की बात है, कोई भी कर सकता है। इनका खुद का वेबसाइट भी है सर, इनका खुद का वेबसाइट भी है, वहाँ से ही है सर। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में सर ये कंपनी बता रही है, चलिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये कंपनी नई है, नई कंपनी है। तो कंपनी बोलती है कि देखिए सर
हमारे पास ये देख सकते हो कंपनी है 20 स्टोर, राजस्थान में इस कंपनी के पास 20 स्टोर है और ये कंपनी बोल रही है कि एक स्टोर हमारे बिहार में, चलिए अच्छी बात है। 17 स्टोर अगर आप देखोगे यहाँ फ्रेंचाइजीज बेसिस में देखने को मिल रहा, चलो वो भी अच्छी है। देखो फ्रेंचाइजीज बेसिस में क्या होता है ना सर, अपना पैसा बच जाता है और केवल प्रॉफिट आता है सर। हाँ, अब क्या होता है समझिए, फ्रेंचाइजीज वाला मुझे बिजनेस मॉडल अच्छे से पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप मान लेते हैं कि 20 स्टोर खोल देते हो सर, अगर इसमें से मान लेते हैं कि 5 स्टोर नहीं चलते, 5 स्टोर नहीं चलते हैं, तो भाई पूरा 20 का 20 स्टोर आपका गया, कहानी खत्म। अब बोलेंगे भाई कैसे, अभी मान लेते हैं कहने का मतलब है कि 20 स्टोर है और एक स्टोर को आपको बनाने में 1 रुपये लगा और 20 स्टोर है तो आपको लग गया 20 रुपये। अब 5 स्टोर मान लेते हैं कि सर 5 नहीं, 5 से ज़्यादा डूब जाते, 5 स्टोर आपके डूब गए सर, तो कितने डूब गए सर, 5 रुपये आपको तो डूब गया सर। यहाँ पर एग्रीमेंट करना पड़ता है सर सामने वाले से, उनको एडवांस पेमेंट देना पड़ता है और बिजनेस नहीं चला तो लॉस कर करके सर आपको लगभग जो है लॉस कर करके आपको चलाना पड़ता है, कम से कम 6 महीने का आपको लगभग रेंट लगता है, बहुत सारी चीज़ें लग जाती है सर, वहाँ पर स्टाफ का लग जाता है पैसा, बहुत खर्चा होता है सर, वहाँ पर बहुत खर्चा होता है। 6 महीने साल भर तो आप चलाओगे तो वहाँ मोटा पैसा खर्च होता है। अब मान लीजिए 15 स्टोर आपके चले हैं तो 15 स्टोर में से सर 5 जो रहेंगे उसमें सर नॉर्मल रहेंगे, चलेंगे नहीं, उसमें से 10 जो रहेंगे वो प्रॉफिटेबल रहेंगे सर। तो 10 स्टोर तो सर आपके ऐसे ही बर्बाद हो गए ना, चले कितने 10 ही चले हैं सर, तो दोनों तो इक्वल हो गए सर, आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। अब क्या होता है कि फ्रेंचाइजीज़ में आपने कर लिया, फ्रेंचाइजीज़ में आपने कर दिया, आपने क्या, आपके पास 20 स्टोर है, 20 में से मान लेते हैं कि 10 लोगों को नुकसान हो गया, 10 लोगों को प्रॉफिट हो गया 20 में से, तो सर 10 लोगों को जो प्रॉफिट हुआ वो तो कंपनी को प्रॉफिट देगी ना, क्योंकि फ्रेंचाइजीज़ पे था ना सर, आपने फ्रेंचाइज लिया था तो आप दो वहाँ से प्रॉफिट, और जो 10 लोगों का प्रॉफिट लॉस हुआ वो तो कंपनी बोलेगी भाई हमने तो आपके साथ पार्टनरशिप किया था, लॉस तो आपका, प्रॉफिट तो हमारा। ऐसा होता है इसमें सर, सीए कोको फोफो क्या क्या मॉडल होते हैं उसके अंदर सर, ऐसा होता है। न्यू शोरूम भी सर कंपनी खोलने की कोशिश कर रही है सर, वाह, न्यू शोरूम भी कंपनी कोशिश कर रही है जो कि 1600 स्क्वायर फीट का लगभग अहमदाबाद में, चलो बहुत बड़ा एरिया है सर 1600 स्क्वायर फीट, हाँ बहुत बड़ा है, एक मतलब एक छोटा शोरूम बोल सकते हैं सर, हाँ सही है। तो ये कंपनी ने अहमदाबाद में ओपन किया है, गुजरात का मेन है सर, मेन एरिया है अहमदाबाद, वहाँ पर मेट्रो सिटी हर चीज़ मॉल वॉल आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी कंपनी बिहार में, राजस्थान में, अहमदाबाद में, अब धीरे धीरे कंपनी जो है ना सर एग्रीमेंट करके दूसरे जगह में भी लगभग जो अपने फ्रेंचाइजीज़ को बढ़ाना चाहती है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ सर, जितना कंपनी शोरूम बढ़ा रही है, जितना लगभग सर ये कंपनी नॉर्थ में काम कर रही है, साउथ में आ जाना सर, साउथ में तो और मज़ा आ जाएगा। कंपनी का प्रॉफिट मैं आपको बोल रहा हूँ सर कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि साउथ बहुत मजबूत है सर। साउथ में अगर आप देखोगे तो क्या नहीं है सर, मुंबई, चेन्नई, कर्नाटक का बेंगलोर आपको देखने को मिल जाएगा, केरला है कि नहीं, सब इधर आपको देखने को मिल जाएगा सर, सब इधर है। यहाँ सर आपका इनकम कई गुना बढ़ जाएगा। और सर यहाँ जो कंपनी बोली 5-5 हज़ार का टी शर्ट है, 2-2 हज़ार के कपड़े हैं, आराम से सर लोग यहाँ खरीद लेंगे, आराम से खरीदते भी है सर यहाँ पर। और देखिए यही वो कंपनी है जहाँ पर बोलती है, टेक्सटाइल कंपनी है, ये बोलती है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है 521 टाइम्स हो चुका है ईयर ऑन ईयर हमारा प्रॉफिट 5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। वो क्या बोला जा रहा है, नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं सर, नेट प्रॉफिट की बात बोली जा रही है सर। और कंपनी का नाम यहाँ दिया गया है बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड, कंपनी का नाम है सर। ये बहुत छोटी कंपनी है सर, बहुत छोटी कंपनी इन द सेंस अगर आप देखोगे तो लगभग 470 करोड़ का है, 500 करोड़ की भी कंपनी नहीं है सर। पेनी स्टॉक से भी बहुत छोटा कंपनी है, बहुत छोटा कंपनी है सर, 500 करोड़ की कंपनी है, इतनी छोटी कंपनी है ये है सर वो कंपनी बिजोटिक कमर्शियल। तो ये लगभग कंपनी जो है सुपर प्रॉफिटेबल अभी चल रही है सर चारों तरफ से, तो इसका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और फ्रेंचाइजीज मॉडल के बारे में सर मुझे पता है, क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ, इस वजह से मुझे ठीक लगा। मैं इतना बोलूँगा कि आप भी जितना ज़्यादा रिसर्च करोगे, जानकारी लोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए पहले जब ये मार्केट में कंपनी आया था तो लगभग 70% तक का गिरावट भी दिखाया था, 70% का गिरावट भी दिखाया था सर कंपनी ने। सोचो, तो गिरता है लेकिन उसके बाद फिर भागता भी है। तो कभी कभी छोटे छोटे जो कंपनियां होते हैं वो भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं सर। छोटे छोटे कंपनी आपने देखा होगा, अभी टाटा का जो ट्रेंड कंपनी है कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ऊपर से गिरा हुआ भी है सर। तो कहने का मतलब है कि बिज़नेस है सर, अप एंड डाउन होता रहता है। मैं यही बोलूँगा कि आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी छोटे छोटे मैं आपको बताता हुआ नजर आऊँगा। और ये जो बिजोटिक वाली कंपनी है बहुत प्रॉफिटेबल है सर। पहले 1 करोड़ कमाती थी कंपनी, उससे पहले तो सर 50 लाख कमाती थी, और अभी 8 करोड़ रुपये कमा रही है सर। 8 गुना इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को कर लिया है। अच्छा खासा कंपनी ग्रो कर रही है। ये कंपनी रिस्क को बहुत कम करके चल रही है। इस कंपनी ने अपने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया है दूसरों के ऊपर सर, दूसरों के ऊपर फ्रेंचाइजीज देखिए, और यहाँ पर ही ये कंपनी बाजी मार लेती है। बाकी और भी इस डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा, जानकारी लूंगा, और ऐसे कई कंपनियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। उसके बाद आप देखिए कि 1 महीने के अंदर कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं सर।